हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 16 अगस्त का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? 4 ऑप्शन है, इजराइल, ईरान, जॉर्डन, फिलिस्तीन। सही आंसर है ए, इजराइल। इजराइल ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है। एरो मिसाइलों को यूएसए के पूर्ण समर्थन के तहत विकसित किया गया है। इजराइल के अलावा किसी भी देश ने अमेरिका से पूरा एरो सिस्टम नहीं खरीदा है। भारत सरकार ने 1999 में इजराइल से एरो मिसाइल खरीदने की मांग की थी। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने MTCR मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का हवाला देते हुए अनुरोध को वीटो कर दिया था। आइए जानते हैं वीटो क्या होता है। वीटो लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है मैं निषेध करता हूं। किसी देश के अधिकारी को एक तरफा रूप से किसी कानून को रोक लेने का यह एक अधिकार है। जैसे कि संयुक्त राज्य संघ सुरक्षा परिषद में इसके अस्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन किसी प्रस्ताव को रोक सकते हैं या सीमित कर सकते हैं। जैसे कि संयुक्त राज्य संघ सुरक्षा परिषद में इसके अस्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन किसी प्रस्ताव को रोक सकते हैं या सीमित कर सकते हैं, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की विधायी प्रक्रिया में होता है। किसी कानून पर राष्ट्रपति का वीटो को दोनों सदन और सीनेट का 2/3 वोट रद्द कर सकता है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। यहाँ के राष्ट्रपति रेवेन रिवलिन है और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल की मुद्रा इजरायली नई शेकेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? 4 ऑप्शन है, असम, मिजोरम, कर्नाटक, तमिलनाडु। सही आंसर है सी, कर्नाटक। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने कर्नाटक में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की घोषणा की है। इसकी स्थापना नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स और भारत सरकार के कर्नाटक स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर की जाएगी। निगरानी नामक केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत NPPA द्वारा PMRUS की आवर्ती और गैर आवर्ती खर्चों, प्रचार और मूल्यों का वहन किया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानिदेशक नौसेना संचालन किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, दिनेश के त्रिपाठी, राम मनोहर सिन्हा, राजेश मल्होत्रा, प्रकाश प्रियदर्शी। सही आंसर है ए, दिनेश के त्रिपाठी। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को महानिदेशक नौसेना संचालन नियुक्त किया गया है। वह संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में एक विशेषज्ञ हैं और 1 जुलाई 1985 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने INS विनाश, INS कीर्च और INS त्रिशूल की कमान संभाली है। उन्होंने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड INS मुंबई के कार्यकारी अधिकारी और प्रधान युद्ध अधिकारी के रूप में भी काम किया है। नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? 4 ऑप्शन है, रक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। सही आंसर है बी, खेल मंत्रालय। युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक किया जाएगा। खेल मंत्रालय भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की 151वीं जयंती तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने जा रहा है। यह देश का सबसे बड़ा अभियान होगा जिसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आम जनता के बीच फिटनेस को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा जाएगा। भारत सरकार ने वर्तमान महामारी की स्थिति और सामाजिक दूर करने के मानदंडों को बनाए रखने के लिए इस कार्यक्रम के प्रतिभागियों को अपनी गति से कहीं भी और किसी भी समय अपनी
सुविधानुसार चलाने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू। दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इनमें से एक ऑप्शन सही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड शीर्षक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया जाएगा? 4 ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, दलाई लामा। सही आंसर है डी, दलाई लामा। आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड शीर्षक पुस्तक का विमोचन नवंबर में दलाई लामा के द्वारा किया जाएगा। यह पुस्तक दलाई लामा और फ्रांज आल्ट के साथ मिलकर तैयार की गई है। इस पुस्तक में राजनीतिक निर्णय लेने वालों, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर, जलवायु के अनुकूल दुनिया और युवा पीढ़ी के अधिकार पर जोर दी गई है। यह उनके बच्चों के लिए समर्पित 2019 के प्रकाशन द सीड ऑफ कॉम्पेशन लेसन्स फ्रॉम द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ हिज होलिनेस द दलाई लामा उनकी आत्मकथा और दर्शन पर लिखी एक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक अपतटीय गश्ती पोत लॉन्च किया गया है। उस पोत का क्या नाम है? 4 ऑप्शन है, एकता, अमन, निर्भय, सार्थक। सही आंसर है डी, सार्थक। भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक अपतटीय गश्ती पोत सार्थक लॉन्च किया गया है। इसे मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। इस समारोह को नई दिल्ली तटरक्षक मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है। समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए तटरक्षक द्वारा तैनात 5 ओपीवी की श्रृंखला में सार्थक चौथे स्थान पर है। यह जहाज अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी से सुसज्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन का शुभारंभ किसने किया है? 4 ऑप्शन है, सुब्रमण्यम जयशंकर, राजनाथ सिंह, सुरेश प्रभु, डॉक्टर हर्षवर्धन। सही आंसर है बी, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO का शुभारंभ किया गया है। इसमें मौजूदा संसाधनों के भीतर एक नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की स्थापना की परिकल्पना की गई है। NIIO की 3 स्तरीय संगठन है। त्वरित समय सीमा में उभरती हुई विघटनकारी प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए एक प्रौद्योगिकी विकास त्वरण सेल भी बनाया गया है। इस अवसर पर भारतीय नौसेना ने निम्न के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं: उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय गुजरात मेकर विलेज और कोच्चि भारतीय रक्षा निर्माता समाज। इसके साथ ही इस अवसर पर भारतीय नौसेना के स्वदेशी परिप्रेक्ष्य योजना का एक संकलन भी जारी किया गया है, जिसका शीर्षक स्वावलंबन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीके मेनन का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? 4 ऑप्शन है, राजनीति, लेखक, खेल पत्रकार, कलाकार। सही आंसर है सी, खेल पत्रकार। गोपाल कृष्ण मेनन का निधन हो गया है। वो खेल पत्रकार थे और वो 93 वर्ष के थे। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम किया था। उन्होंने क्लब स्तर पर क्रिकेट भी खेले थे। वो 1952 से 53 की बॉम्बे यूनिवर्सिटी टीम के प्रबंधक भी थे, जिसने बेंगलुरु में फाइनल में दिल्ली को हराकर रोहिंटन बैरिया ट्रॉफी जीती थी। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? 4 ऑप्शन दिए गए थे, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है बी, जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है का नारा आज़ाद भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। उनका मानना था कि काम करने और मेहनत करने से जो फल मिलता है वही सबसे अच्छा होता है और मीठा होता है। ये नारा भारत के युवाओं को कर्मठ बनाने तथा उसमें परिवर्तन की भावना भरने के उद्देश्य से दिया गया था। इस नारा के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ था कि हमारा देश बहुत गरीब है। इस गरीबी में लोग आराम करेंगे तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए देश को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने एवं लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए यह नारा दिया गया था। आज का क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।